दर्शकों, इस वक्त उत्तराखंड की देवभूमि पर हम इस वक्त राजधानी देहरादून में स्थित हैं और हमारे साथ में है इस समय होमगार्ड हेडक्वार्टर से डीआईजी राजीव बलूनी। आज होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जानते हैं डीआईजी राजीव बलूनी से कि आगे की क्या योजनाएं होमगार्ड्स को विशेष रूप से मिली हैं। सर नमस्कार, हमारे साथ में स्वागत है आपका। देखिए, होमगार्ड्स की जो योजना है पहले से ही उनको जो उनका जो स्वयंसेवी नेचर है वो आज भी वैसे ही है और उसको बनाए रखते हुए उन होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण के माध्यम से उनको और सशक्त बनाना है ताकि वो पुलिस बल के साथ और अपनी हर प्रकार की फिटनेस, मानसिक संतुलन, उसके साथ अपनी सारी जो जितनी भी ड्यूटियाँ उनको दी जाती हैं उसका निर्वहन कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम लोगों ने भागाध्यक्ष महोदय की ओर से भी और ऐसे प्रयास किया गया है जिसमें उनका हम जो है जो शॉर्ट रेंज राइफल है SLR उससे हम फायरिंग अभ्यास कराएंगे और उसके लिए जो है हम लोग कुछ कारतूस है वो खरीद क्रय कर चुके हैं और इनका अभ्यास अगले माह से शुरू होगा। दूसरा जो इनका उनके लिए जो हमने एक शारीरिक उसके लिए या मानसिक विकास या मानसिक जो कुछ परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक मन भी या भी मानसिक स्वस्थता भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भागाध्यक्ष महोदय ने एक नवीन पहल शुरू की है, सशक्त मन की शुरुआत। इसमें कि एक पहल जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी जो समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसमें होमगार्ड जो है अपने मोबाइल नंबर और अपने रेजिमेंटल जो नंबर है उससे लॉगिन करके सीधे काउंसलर से अपॉइंटमेंट लेकर के और उनसे वार्तालाप कर सकें। उनकी इसमें सारी गतिविधियों की जो गतिविधियाँ हैं उनकी आईडी से लेके वो सब चीज़ें गुप्त रखी जाएंगी ताकि वो अपने विचार काउंसलर के मध्य खुलकर ला सकें और उनकी जो समस्याएं हैं वो उसका निराकरण काउंसलर अच्छे ढंग से कर पाएँ। तीसरा, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं की गई है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम होमगार्ड को एक जनपद से दूसरे जनपद भेजते हैं या किसी कैंप में या रैपिड परेड के लिए या चुनाव आदि में उनका एकत्रीकरण किया जाता है तो वो फुल टाइम ड्यूटी उस समय करते हैं। इस वजह से उनको ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त भोजन भत्ते के रूप में 180 रुपये दिए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। दूसरा, जो होमगार्ड्स जो ड्यूटी पर रहते हुए बीमार हो जाए और किसी के चिकित्सा में भर्ती हो तो भर्ती रहने की अवधि तक उसको भी आप ड्यूटी भत्ता ये सेवा मानते हुए उसको भी ड्यूटी भत्ता दिए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तीसरा, अवैतनिक हमारे जो अधिकारी हैं, कंपनी कमांडर, सहायक कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर, उनके मानदेय में वृद्धि करने की भी घोषणा की गई है। चौथी घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन जनपदों में हमारे यहाँ महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों की महिला प्लाटून स्थापित नहीं है या महिलाओं की संख्या होमगार्ड्स के नहीं है, वहाँ अब महिला जो प्लाटून है हर 3 जनपदों को छोड़ करके 10 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 33 की संख्या में यानी कुल मिला के 330 की संख्या में महिला के पद, महिला होमगार्ड स्वयंसेवक के पद भरे जाएंगे, जिससे दो प्रकार के फायदे होंगे। एक तो जो मृतक आश्रित जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकेगा और दूसरा ये है कि होमगार्ड जो महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों की जो ड्यूटीज़ हैं वो जिला प्रशासन स्तर पे की मांग रहती है तो उसकी भी वो उस मांग को हम लोग पूरा कर पाएंगे। और होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए वैसे हमने जो एक्सीडेंटल बेनिफिट के तौर पे हमने उनको विभिन्न बैंकों को हमने पैनल किया है। उसमें उन्होंने एक तरह से एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर यानी दुर्घटना मृत्यु होने पर उनको जिनके खाते उन बैंकों में हैं और उनकी स्कीम के अंदर जितना वो धनराशि देते हैं तो वो दुर्घटनावश किसी होमगार्ड स्वयंसेवक की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो उतना उसका क्लेम उसका भुगतान वो बैंक संबंधित बैंक करेंगे। तो ये सिर्फ केवल होमगार्ड स्वयंसेवकों को अपना बैंक अकाउंट ही उन बैंक्स में खुलवाना है जिसमें उनकी सैलरी वो उसमें जाती रहेगी। और होमगार्ड स्वयंसेवकों को जैसे हम लोग भी वर्दी जो है 10% जो एक कंडमनेशन कॉस्ट है वो उस पर देते रहते हैं। और होमगार्ड स्वयंसेवकों का हमें अभी देखिए अभी जो बुलेट का जो प्रशिक्षण होमगार्ड्स की जांबाज जो हमने जवान करके एक स्लोगन हमने लिया है उसमें
उसमें भी हम बुलेट प्रशिक्षण भी अब जारी रखेंगे, ताकि और विभिन्न प्रकार की जो फॉर्मेशंस हैं वो भी हम उसमें शामिल कर पाएँ। और दूसरा, होमगार्ड स्वयं सेवकों का जो ट्रेनिंग है उस पर विभाग अध्यक्ष महोदय द्वारा भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसको जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे तब तक वो बेहतर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका उनको बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। और इसमें होमगार्ड जो स्वयंसेवक हैं उनको संबंधित जिला कमांड को ये निर्देशित भी किया गया है कि वह अपने जो है समय समय पर उनके होमगार्ड स्वयंसेवकों के साथ वार्तालाप हेतु सैनिक सम्मेलन का आयोजन करते रहें, ताकि आपके और उनके बीच में कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप न हो, या जो विभागीय योजनाएं हैं उनको पता न हो, विभाग में क्या गतिविधियां हैं, जो चीज़ें उनको मालूम होती रहे, उनकी समस्याएं उसका समाधान वहीं पे उसका निपटान किया जा सके। थैंक यू सर। अंत में कैमरे के सामने होमगार्ड कर्मचारियों के लिए आपका आज विशेष कार्यक्रम पर संदेश। संदेश मैं विभाग अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि होमगार्ड्स जो है, जो निष्काम सेवा की भावना से जो ओतप्रोत हैं, वो इस काम को जारी रखें। जो भी काम उनको दिए जाए, जो भी उनको निर्देशित किया जाए, जिस भी ड्यूटी में योजित किया जाए, वो ऐसी भावना के साथ और अपनी कर्तव्यपरायणता के साथ अपना ड्यूटियों का निर्वहन करते रहें, जिससे जो है विभागीय छवि, उनकी स्वयं की छवि और राज्य स्तर पर और अपने पूरे देश के स्तर पर वो उसकी छवि जो है और बढ़ती रहेगी। धन्यवाद बलूनी जी। आज स्थापना दिवस के विशेष कार्यक्रम में आपने देखा राजीव बलूनी जी डीआई साहब का संदेश। बने रहे NI News 24 ब्यूरो चीफ त्रिभुवन जोशी के साथ। नमस्कार।